अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो दोस्तों आपको लगातार मेहनत करनी है, सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। दोस्तों आप किसी की बातों पर ना आएँ, क्योंकि दोस्तों जब आप कामयाब नहीं होते हो और कामयाब हो जाते हो तो भी आपको बहुत से शुभचिंतक मिलेंगे। लेकिन इस दुनिया में बस 2 ही लोग आपके असली शुभचिंतक होंगे और वो होंगे आपके माँ और बाप। बाकी दुनिया तो ढोंगी है ही। तो चलिए दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ आप यूट्यूब चैनल जी के स्टडी अर्जित पर। तो फ्रेंड्स पिछली वीडियो में मैंने आपको भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं उसमें से जो हिमालय से निकलने वाली जो नदी सिंधु नदी तंत्र है उसके बारे में बताया था और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में पूरी डिटेल से बताया है। और आज की वीडियो में आज हम बात करेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ गंगा नदी तंत्र की, जो कि दूसरी तंत्र है। दोस्तों जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उसमें से प्रमुख रूप से 3 नदी तंत्र हैं। एक है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो फ्रेंड्स पहला हमने देख चुका है, पिछली वीडियो में आप जाकर के और भी देख सकते हैं जिसमें मैंने सिंधु नदी तंत्र के बारे में विस्तार से बताया है। और आज हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र। तो फ्रेंड्स भारत की प्रमुख नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, आज जो है दूसरा होगा नंबर गंगा नदी तंत्र। तो फ्रेंड्स गंगा नदी जो भारत की प्रमुख नदी के रूप में जानी जाती है। फ्रेंड्स भारत में जो गंगा नदी है इसको किस तरीके से पवित्र माना जाता है, किस तरीके से इसको पूजा जाता है, हम पूरे पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे और जानेंगे कि इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं और वो कहाँ से निकलती हैं, इनकी लंबाइयाँ कितनी है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो गंगा नदी इसकी हम उद्गम की बात करें तो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। तो फ्रेंड्स आपको एक बात और बता दूं कि मैं जितने भी पॉइंट आपको बता रहा हूं ये आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो आपको अच्छे से स्टडी करना है और आपको कॉपी पर नोट्स भी बना लेना है, नोट कर लेना है। तो फ्रेंड्स गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर दूरी तय करती है। और फ्रेंड्स भारत की जो सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा का संगम वो है त्रिमोहनी संगम। भारत की सबसे बड़ी जो उत्तरायण गंगा का जो संगम है वो है त्रिमोहनी संगम, ये भी इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। और इलाहाबाद में गंगा जमुना सरस्वती की जो संगम जो होती है उसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और फ्रेंड्स गंगा नदी तंत्र में 5 प्रयाग हैं जिन्हें पंच प्रयाग भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये सारे जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन्हीं पॉइंट के बीच में से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको अच्छे से देखना है, आपको अच्छे और कॉपी में नोट कर लेना है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं विष्णु प्रयाग की। विष्णु प्रयाग धौला गंगा का अलकनंदा से विष्णु प्रयाग में संगम होता है। धौला गंगा का अलकनंदा से विष्णु प्रयाग में संगम होता है, इसलिए इसको विष्णु प्रयाग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अलकनंदा की जो सहायक नदी हैं धौला, विष्णु गंगा तथा मंदाकिनी, और यह सागर तल से 1372 किलोमीटर ऊंची है। तो फ्रेंड्स दूसरा है नंद प्रयाग। तो फ्रेंड्स अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है नंद प्रयाग में। इसकी ऊंचाई सागर तल से 2805 मीटर है। और जो तीसरा है वो है कर्णप्रयाग। यहाँ पर अलकनंदा और कर्णगंगा, जिसको पिंडार नदी भी कहा जाता है, इसका संगम है। और समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई की बात करें तो वो है 1451 मीटर है। चौथी है वो है रुद्रप्रयाग। यहाँ पर फ्रेंड्स अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। सागर तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो वो है 895 मीटर। और जो पांचवा है वो है देवप्रयाग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भागीरथी, जिसको गंगा नदी भी कहा जाता है, और अलकनंदा का संगम होता है। गंगा नदी और अलकनंदा का संगम होता है। गंगा नदी को ही भागीरथी भी कहा जाता है। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है। और बात करें इसकी ऊंचाई सागर तल से तो ये 830 मीटर ऊंची है। तो फ्रेंड्स सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से देखना है और नोट कर लेना है।
तो फ्रेंड्स बात करते हैं आप यहाँ पर गंगा नदी या भागीरथी नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उसकी। तो गंगा नदी में बाईं ओर से जो मिलने वाली नदियाँ हैं वो हैं गोमती, घाघरा, गंडक, रामगंगा, कोसी, महानंदा और ब्रह्मपुत्र आदि जो नदियाँ हैं जो बाईं ओर से गंगा नदी में मिलती हैं। और दाईं ओर से जो नदियाँ मिलती हैं वो हैं यमुना, टॉन्स, सोन आदि जो नदियाँ हैं वो दाईं ओर से गंगा नदी पे मिलती हैं। तो फ्रेंड्स ये जो सहायक नदियाँ हैं इनको हम देख लेते हैं। ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं और कहाँ पर मिलती हैं, इनकी लंबाई कितनी है ये भी हम जान लेते हैं। पहली जो सहायक नदी है गंगा नदी की वो है गोमती नदी। तो फ्रेंड्स इसका उद्गम स्थल जो है पीलीभीत जिले की तहसील जो कलीनगर के पास ग्राम फुलहर के उत्तर पश्चिम में फुलहर झील जहाँ पर गोमत ताल है वहाँ से इसका उद्गम स्थल है और उत्तर प्रदेश में 900 किलोमीटर तक बहती है। और फ्रेंड्स बात करें गोमती नदी की तो यह वाराणसी के निकट सैदपुर के पास कैथी नामक स्थान पर जो है गंगा नदी से मिल जाती है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इनकी जो सहायक नदी है गोमती नदी की वो है साई नदी, सरायन नदी, कथिना नदी, छोहा नदी, सुखेता आदि जो नदियां हैं इसकी सहायक नदियां हैं। दूसरा जो सहायक नदी है गंगा नदी की वो है घाघरा नदी। तो फ्रेंड्स इसकी जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत के पठार पर स्थित मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। और दूसरा पॉइंट यह है कि यह पर्वतीय प्रदेश में कर्नाली नदी और मैदानी प्रदेश में घाघरा नदी कहलाती है। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स बात करें घाघरा नदी की तो 970 किलोमीटर बहने के बाद यह छपरा बिहार के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। और फ्रेंड्स घाघरा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो यह है 1080 किलोमीटर है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है राप्ती, छोटी गंडक, सेती, बेरी, टीला आदि नदियां जो इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट जो सहायक नदी है गंगा नदी की वो है गंडक नदी। तो फ्रेंड्स बात करते हैं गंडक नदी की उद्गम की तो इसकी उद्गम जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला के धौलागिरी पर्वत के मुक्तिधाम से निकलती है। और बात करें इसकी लंबाई की तो यह 1310 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और फ्रेंड्स गंडक नदी 765 किलोमीटर लंबे घुमावदार रास्ते से होकर पटना के समीप जो है गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये सारे पॉइंट फ्रेंड्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की जो बात करते हैं गंडक नदी की तो गंडक नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली एक ऐसी नदी है जिसे बड़ी गंडक या गंडक भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स नेपाल में शालिग्रामी या शालग्रामी और मैदानों में नारायणी और सप्तगंडकी जो है इसको कहा जाता है। तो ये पॉइंट फ्रेंड्स आपको याद रखना है। और बात करते हैं गंडक नदी की सहायक नदियाँ की तो वो हैं बागमती, मशान, बालोर, पंडई, सिकटा, तिलावे, तिऊर, धनौती, कोहरा, डंडा आदि जो इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो फ्रेंड्स आपको जितने भी मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहा हूँ ये सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट होंगे, आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट जो गंगा नदी की सहायक नदी है वो है रामगंगा नदी। तो फ्रेंड्स रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले में दूधी तोली पहाड़ी और दक्षिणी जो ढलान है उनसे होता है। तो फ्रेंड्स 372 किलोमीटर बहने के बाद यह जो है नदी कन्नौज के पास गंगा नदी से मिल जाती है। और बात करते हैं इसकी लंबाई की तो फ्रेंड्स इसकी लंबाई 818 किलोमीटर है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं विनोद, गगास, खो, कोसी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं कोसी नदी की जो गंगा नदी की सहायक नदी है। तो फ्रेंड्स कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में
भीमनगर के रास्ते से भारत में प्रवेश करती है। कोसी नदी को फ्रेंड्स बिहार का शौक भी कहा जाता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। दूसरी पॉइंट यह है कि दक्षिण की ओर 260 किलोमीटर चलकर कटरिया कुर्सेला के पास जो है गंगा के साथ संगम करती है, जो त्रिमोहनी संगम के नाम से जानी जाती है। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट आपको याद रखना है, आगामी एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। बात करते हैं कोसी नदी की सहायक नदियों की, तो ये हैं अरुण, तमोर, लिखू, दूध कोसी, तामक कोसी, शुन कोसी, इंद्रावती इसकी प्रमुख नदियां हैं। महानंदा नदी, तो फ्रेंड्स महानंदा नदी ये भी गंगा नदी की सहायक नदियों में से प्रमुख नदी है। तो फ्रेंड्स महानंदा नेपाल के हिमालय श्रृंखला से निकलती है और फ्रेंड्स यह नदी 324 किलोमीटर भारत में और 36 किलोमीटर जो है बांग्लादेश में बहती है। और फ्रेंड्स बात करते हैं महानंदा नदी की, तो 360 किलोमीटर बहती हुई नवाबगंज जिले में गंगा नदी में शामिल होने के लिए बांग्लादेश में दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। तो ये भी फ्रेंड्स पॉइंट इम्पोर्टेंट होंगे। और फ्रेंड्स बात करते हैं महानंदा नदी की इसकी लंबाई की, तो फ्रेंड इसकी लंबाई 360 किलोमीटर है। और बात करते हैं इसकी सहायक जो नदियां हैं उनकी, तो बालासन, मेची, कंकाई और कालेंद्री आदि जो इसकी सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी ये भी एक गंगा नदी की सहायक नदी है, गंगा नदी से मिलती है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, तो इसका उद्गम स्थल जो है तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। और फ्रेंड्स तिब्बत में इसे यरलुंग तसंगपो नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यरलुंग तत्संगपो नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स तिब्बत से होकर भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ से भारत में प्रवेश करती है फ्रेंड्स? अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। और फ्रेंड्स बात करते हैं इसकी असम घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में पद्मा यानी कि गंगा नदी के साथ संगम बनाते हैं और यहाँ इनको मेघना के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, कॉपी में नोट कर ही लेना है, क्योंकि सारे पॉइंट मैंने इम्पोर्टेंट बताया हूँ, जो आगामी एग्जाम में इन्हीं पॉइंट के बीच में से क्वेश्चन बनेंगे। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो गंगा नदी से मिलकर जो है सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। और बात करते हैं इसकी लंबाई की, तो फ्रेंड इसकी लंबाई जो है 5210 किलोमीटर लंबी है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है दिबाग, लोहित, धनसिरी, कोलंग, मानस, तीस्ता आदि जो प्रमुख हैं इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है यमुना नदी, ये भी फ्रेंड्स गंगा नदी की सहायक नदी है। यह हिमालय के बंदरपुर से कालिंद पर्वत में यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है। और फ्रेंड्स यमुना नदी प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। और बात करते हैं इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बात करते हैं इसकी सहायक नदियाँ की, तो फ्रेंड्स यमुना नदी में बाईं ओर से मिलने वाली जो सहायक नदी हैं वो हैं टॉन्स, हिंडन, शारदा, कुंता, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, गिरी आदि नदियाँ जो हैं बाईं ओर से यमुना में मिलती हैं। और दाईं ओर से जो मिलने वाली सहायक नदी हैं वो हैं चंबल, बेतवा, केन, सिंध आदि नदियाँ जो हैं यमुना नदी में दाएं ओर से मिलती हैं। तो फ्रेंड्स गंगा नदी इसकी सभी सहायक नदियों और शहरों से गुजरते हुए भारत से जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र नदी बहती हुई बांग्लादेश में भारत से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स बांग्लादेश में जब दोनों
पद्मा यानी कि गंगा नदी और यमुना यानी कि ब्रह्मा नदी दोनों का संगम होता है तो उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हमने आज गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ा और जो इस सहायक नदियां हैं उनको भी जाना। तो ये सारे जो पॉइंट हैं फ्रेंड्स आपके लिए आगामी एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। आपको इनको अच्छे से देखना है, याद रखना है और नोट बना लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो पर हम नेक्स्ट जो तीसरा जो बचा हुआ है नदी तंत्र उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।